फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन कुछ नहीं, बस एक मशीन तरह ऑपरेटर है ये। जैसे में साइन, टैन, कॉस, ये सब क्या था, ऑपरेट कर रहा था क्या थीटा पे, है ना, ये सब क्या कर रहा था, थीटा पे ऑपरेट कर रहा था। तो ये भी ऑपरेटर हो गया क्या, साइन, साइन क्या ऑपरेटर है क्या, है ना, ये ऐसे ऑपरेट करता है थीटा पे कि ये क्या कर देता है, लोगों ने रूल क्या बनाया है, रूल बनाया ऐसा कि अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। अगर इस थीटा पे साइन ऑपरेट करेगा तो क्या दे देगा, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दे देगा। ठीक है, तो साइन ऑपरेटर है और इसी ऑपरेटर को हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं। क्या है ये, फंक्शन भी है, ठीक है ना, ये फंक्शन है। समझ में आ गया बात। तो साइन, कॉस, टैन ये सारे के सारे क्या है, फंक्शन है। साइन थीटा इज नॉट ए फंक्शन, साइन थीटा ये ओवरऑल ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या है इसमें, साइन और थीटा में फंक्शन क्या है, ये सिर्फ साइन है। कोई बोलता है साइन थीटा इज ए फंक्शन, देन दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ओनली साइन इज ए फंक्शन बिकॉज दिस इज ऑपरेटर। ठीक है, इट्स ऑपरेट ऑन थीटा, क्या, इट्स ऑपरेट ऑन थीटा। ठीक है, तो फंक्शन को मशीन से समझते हैं, फंक्शन मशीन के जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मशीन है, जूसर मशीन है, जिसे तुम जूस निकालते हो। ठीक है, क्या, नीचे से जूस आ रहा है मेरा, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं इसमें, सपोज मैंगो डाल रहे हैं, ऊपर से मैंगो डाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, मैंगो जूस, क्या, यस सर। तो यहाँ पे फंक्शन कौन हो गया, ये क्या, ये हो गया फंक्शन, है ना। जो मशीन है हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा क्या, यस सर। और ये मैंगो क्या हो जाएगा, ये इनपुट हो गया। जैसे थीटा इनपुट था, ये मैंगो पे ऑपरेट किया, ये मशीन क्या है, मैंगो पे ऑपरेट किया और आउटपुट क्या दे दिया, जूस, क्या, यस और नो। यस सर। वैसे यहाँ पे साइन क्या था, साइन ऑपरेटर था, ये फंक्शन था, ये थीटा पे ऑपरेट किया और क्या दे दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दे दिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसे ही समझेंगे इस चीज को। फंक्शन इज नथिंग बट अ मशीन, नॉट एग्जैक्टली द मशीन, एकदम मशीन की तरह नहीं है, बट इट इज काइंड ऑफ मशीन। ठीक है क्या, अच्छा मान लो इसके ऊपर, इसमें अगर हम आयरन बॉल डाल दें, इसमें किसी ने क्या किया, आयरन बॉल डाल दिया, आयरन बॉल, तो क्या ये जूस बना पाएगा, नो सर, नहीं बना पाएगा। इस तरह से डिजाइन नहीं की इसको, इस फंक्शन को, ये जूस नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए इनवैलिड इनपुट है क्या, इसके लिए क्या है, इनवैलिड इनपुट है। ठीक है क्या, इसके लिए इनवैलिड इनपुट है। समझ में आ गया सबको। तो इसमें जो इनपुट है, इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ोगे, इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन। यहाँ पे मैंगो क्या है, डोमेन है, और जूस क्या हमारा, ये आउटपुट है, ये रेंज है। अच्छा यहाँ मान लो तुमने संतरा डाल दिया, यहाँ पे संतरा डाल दिया, तो संतरा का जूस आ जाएगा क्या, यस और नो, यस सर। ऑपरेट कर सकता है। तो मैंगो, लेमन, ठीक है, पाइनएप्पल, ये सब क्या है, इनपुट है, ये तुम इनपुट डाल सकते हो इसमें और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाएगा इसका। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इनपुट वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड इनपुट नहीं होना चाहिए किसी फंक्शन में, यस और नो। हमेशा इनपुट क्या होना चाहिए, वैलिड इनपुट होना चाहिए। तो इसमें इसके वैलिड इनपुट क्या है, मैंगो है, संतरा हो गया तुम्हारा, एप्पल हो गया तुम्हारा, है ना, उसके करस्पॉन्डिंग ये जूस देगा और ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है। मशीन क्या है, ये फंक्शन है, ऑपरेटर है, इट ऑपरेट्स ऑन मैंगो एंड एप्पल एंड गिव अस जूस एंड जो भी है मैंगो जूस एंड जो भी तुम डाल रहे हो ऊपर से। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको, यस सर। ठीक है। यस सर। तो हम इसको लिख लेते हैं जो मैंने बताया अभी, हेडिंग देना फंक्शन। अच्छा हाँ, एक बात और इसमें ध्यान देना है, इसमें जो मैंगो डाल रहे हैं ऊपर से या फिर संतरा डाल रहे हैं, तो क्या तुम्हारे हाथ में कुछ भी डाल सकते हो क्या यहाँ पे, है ना, इट इज इन योर हैंड, उसके करस्पॉन्डिंग जूस, है ना। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, चॉइस पे डिपेंड करेगा कि तुम क्या डाल रहे हो यहाँ पे। एक बार तुमने चॉइस कर लिया तो क्या इसी पे डिपेंड करेगा जूस क्या, ये है ना, यस सर। हो गया क्या, जूस क्या है, डिपेंडेंट है, और जो भी तुम यहाँ से इनपुट डाल रहे हो दैट इज इंडिपेंडेंट, ये तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मशीन के चॉइस पे डिपेंड नहीं करेगा, और यहाँ जो आउटपुट आएगा ये क्या आएगा, इनपुट पे डिपेंड करेगा। तो क्या मैं इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकता हूँ, मैंगो को, यस सर। एप्पल को, ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और जो आउटपुट आएगा, क्या मैं डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकता हूँ इसको? यस सर। Yes, sir. ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जो भी इनपुट होता है हमारा फंक्शन में वो क्या होता है? हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अच्छा तुम ऐसा करो, यहाँ पे मैंगो डाले और यहाँ से मैंगो का भी जूस आ गया और यहाँ से तुम्हारा संतरा का भी जूस आ गया, पॉसिबल है क्या? ऐसा फंक्शन पॉसिबल है क्या? नो पॉसिबल नो नहीं है। सर। तो एक No, इनपुट sir. के करस्पॉन्डिंग, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग कभी भी दो आउटपुट नहीं आ सकते, ये फंक्शन अलाउ नहीं करता है। बात समझ में आ गया? जैसे मैं तुम्हारे पास मान लो कि एक मशीन Yes, sir. वर्क लाइन बनाया है। एक्चुअली जब तुम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तो फंक्शन का बहुत यूज है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क लाइन है ये, यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन होते हैं। जैसे कार का वर्क लाइन है, स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, ये सी है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने एक फंक्शन लगाया है जो कि व्हील यहाँ पे लगाता है। क्या लगाता है? व्हील यहाँ पे लग जाता है। जैसे ही कहाँ से अनफिनिश्ड कार हम यहाँ से डाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी चीज का काम हो रहा है, यहाँ पे व्हील यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग हो जाता है कार, जो यहाँ पहुंचता है तो स्टेशन बी पे पेंटिंग हो जाता है, स्टेशन सी पे वायरिंग हो जाता है। ठीक है, और स्टेशन डी पे कुछ होता होगा, बहुत सारे काम होते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे मान लो फिनिशिंग होता है। उसके बाद जब कार यहाँ से निकलेगा तो उसमें सब कुछ हो जाता होगा क्या वर्क लाइन में? यस सर। मान लो तुमने यहाँ पे व्हील का Yes, फंक्शन sir. लगाया कि व्हील ऐड करेंगे। व्हील ऐड करते समय ये दो आउटपुट आ गए, मतलब कुछ डैमेज कर दिया ये, तो यहाँ दो आउटपुट हो गया क्या इसके करस्पॉन्डिंग, वर्क स्टेशन ए के करस्पॉन्डिंग, है ना? हमने यहाँ पे व्हील लगाने के लिए Yes, यहाँ पे बनाया है, जो भी सिस्टम बनाया है व्हील लगाने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? यहाँ पे व्हील ही लगाना है। अगर दो चीज यहाँ काम हो गया तो क्या गड़बड़ हो जाएगा हमारा कार का जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा? यस और नो? गड़बड़ हो यस सर। जाएगा। तो हमेशा जो भी फंक्शन हम लोग ऑपरेट करेंगे उसका जो आउटपुट होगा हमेशा एक ही होना चाहिए। अगर दो के लिए कर रहे हैं तो दो हो जाएगा, ठीक है, बट हम लोग अभी क्या देखेंगे, हमेशा आउटपुट जो होगा फंक्शन का, एक अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो हमेशा आउटपुट यस सर। Yes, आएगा sir. किसी एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चल अच्छा, अब इसमें जो मैंने बोला है इसको लिख लेते हैं एक बार। इसमें लिखना, function is a rule of relationship. Function is a rule of relationship between two variables, in which one is assumed to be dependent and other independent variable ठीक है, क्या दो के बीच का रिलेशन बताता है फंक्शन। एक क्या उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उन दोनों के बीच में ये फंक्शन रिलेशन बता रहा है। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डिपेंडेंट वेरिएबल must be unique what? Unique for every possible independent variable, every possible independent variable, ठीक है क्या? ये क्या होना चाहिए? Yes, sir. यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं मान लो ये मेरा इस एक्सिस पे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख रहा हूँ, सपोज x है और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे मान लो ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा क्या है? फंक्शन है। मैंने इसमें इनपुट क्या डाला? x डाला, आउटपुट क्या आ गया मेरे पास? मान लो y आ गया। ठीक है, ये क्या है? मशीन है, फंक्शन है। बात समझ में आया?
इस फंक्शन में मैंने x डाला और यहाँ से निकल के क्या आ गया, ये y आ गया। ठीक है, तो मैं y एक्सिस को y इस पे प्लॉट कर रहा हूँ, y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ y को, और x को x एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ। x क्या है, इनपुट है क्या, इनपुट है, y क्या है, यस सर। आउटपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, अब देखो तो अगर मैं इनपुट डालूंगा कुछ भी तो आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए, यूनिक क्या, फॉर एवरी पॉसिबल x, यही बोल रहा है ये, फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट वैल्यू आउटपुट शुड बी यूनिक। अगर मान लो किसी ने ये कर्व को ऐसा बना दिया, कर्व को ऐसा बना दिया, तो क्या यहाँ पे एक x के लिए एक x के लिए दो वैल्यू आ गया क्या, दो y आ गया क्या, यस सर। दो आउटपुट आ गए एक ही x के लिए। इसका मतलब क्या है कि तुमने डाला तो आम और वहां से जूस दो निकल गया क्या, आम का भी संतरा का भी, ऐसा कुछ। बात समझ में आया, यस सर। अलाउड है क्या ये, नो अलाउड सर। नो सर। यानी कि x ये फंक्शन नहीं होगा, है ना, ऐसा कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आया, ऐसा कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करेगा कि दो एक चीज डालो दो आ जाए, तो जादू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, अगर ऐसा फंक्शन हो तो चलेगा क्या, फॉर एवरी पॉसिबल एक्स, इसकी क्या है, एक ही आउटपुट है, यस और नो। देखो यस सर। कोई भी एक्स उठा लो यहाँ पे, यस सर। क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है इसमें। ठीक है क्या, दो इनपुट के लिए यस सर। सेम आउटपुट हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने अगर ये लाइन में खींचूं तो इस इनपुट के लिए क्या दो इनपुट है यहाँ पे, क्या सेम आउटपुट आ रहा है, यस और नो। यस ऐसा सर। हो सकता है, दो इनपुट डालो तो एक आउटपुट आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि काइंड ऑफ मशीन है, एग्जैक्टली मशीन नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, दो पॉसिबल नहीं है, आउटपुट एक डाल रहे हो तुम तो पॉसिबल दो नहीं है। ठीक है, दो आउटपुट पॉसिबल नहीं है, बट दो इनपुट डाल रहे हो तो सेम आउटपुट पॉसिबल है। ठीक है, जब दो आउटपुट हम लोग इन करेंगे इसमें तो एक ही आउटपुट मिले, ये पॉसिबल है। ठीक है क्या, तो लोग तुम लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ऐसा टेस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, वो ये बोलेंगे कि अगर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और अगर दो जगह पे कट कर देगा इस कर्व को तो क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा, तुम लोग समझ में आ गया, क्योंकि दो आउटपुट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा कोई ऐसा बना दे तुम्हारा कर्व ऐसा, ठीक है, एक सेकेंड, ये फंक्शन है कि नहीं बताना, ऐसा बना दे, ये है आउटपुट है y और ये x है इनपुट, ये क्या है, इनपुट है, इन है, ये आउट है, ये पॉसिबल है क्या, ये फंक्शन पॉसिबल है क्या, बताओ, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वो तीन तीन वैल्यू दे रहा है के करस्पॉन्डिंग। यस सर। तो लोग वर्टिकल लाइन खींचेंगे, अगर ये आउटपुट है और ये इनपुट है तब ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, इसको मैं आउटपुट कर दूं, इसको आउटपुट कर दूं और इसको इनपुट कर दूं, तब बताओ पॉसिबल है कि नहीं, यस सर। तब पॉसिबल है। पॉसिबल है। बात समझ में आया, तब क्या करना पड़ेगा हमको, हॉरिजॉन्टल टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल Yes, कुछ नहीं है, बस वो लोग ऐसे बताने के लिए बता देते हैं, बट समझ में आ गया क्या है एक्चुअल मीनिंग इसका, क्यों करते हैं वर्टिकल टेस्ट, क्यों करते हैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट। यस सर। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए फॉर एवरी पॉसिबल एक्स। वही मैंने यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा है, क्लियर है सबको, तो यहाँ पे लिख लेना, यस सर। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे ये है क्या, इनपुट, इनपुट ये है आउटपुट, आउटपुट ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, ये फंक्शन है, इज अ फंक्शन। बात समझ में आया, क्लियर सबको यहाँ तक, अच्छा यस यहाँ सर। तक क्लियर सबको, इसको लिख लेना, ड्रॉ कर लेना इसको। डन, यस सर। अच्छा एक बात बताना, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पता है तुम लोगों को, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस बता रहा है तो गलत है क्या,
नो सर। इसका भी सही हो जाएगा, है ना? यस सर। कोई अगर 200 डिग्री सेल्सियस बता रहा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी सही है। यही से उसको बताना क्या पड़ेगा, टेम्परेचर बताना, प्रेशर बताना पड़ेगा एट 1 atm। 1 atm प्रेशर पे अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो क्या होगा, बॉयल करने लगेगा। ठीक है क्या? अगर हम इसको हाइट पे ले जाएंगे, अगर इसको हम बहुत ऊंचाई पे ले जाके करेंगे, हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस पे यूं क्या हो जाए, बॉयल हो जाए। बात समझ में आ रहा है? बॉइलिंग डिपेंड करता है कि हाइट क्या है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? बॉइलिंग में क्या होता है, तुम्हारा वाटर पार्टिकल वेपर बन जाता है क्या, है ना? ये जो वाटर Yes, पार्टिकल्स हैं, Yes, sir. यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स है, क्या होते हैं, उड़ जाते हैं हवा में, है ना? अगर यहाँ पे बहुत ह्यूज प्रेशर है, यहाँ पे बहुत ह्यूज प्रेशर है, तो इसको हवा में उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, इसको क्या बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी उड़ पाएगा क्या ये, है ना? Yes, sir. मान लो यहाँ पे मैं बहुत ह्यूज प्रेशर लगा रहा हूँ, 2 atm प्रेशर लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि वाटर को दबा के रखा है नीचे की तरफ, इसको निकलने में दिक्कत होगा, तो इसके लिए हमको ज्यादा एनर्जी स्पेंड Yes. करना होगा, तभी निकलेगा यहाँ से ये। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इसका टेम्परेचर तुमको क्या Yes, करना sir. पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट कोई पूछे तुमसे, विल बी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है? और अगर हम लोग 1 atm से ऊपर चले गए, जहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मीन सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर मान लो हम हिमालय पे चले गए, एवरेस्ट पे चले गए ऊपर, तो यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्या, क्योंकि प्रेशर कम है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल आसानी से निकल जाएंगे वहां पे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है क्या? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हाइट पे डिपेंड कर रहा है। हाइट बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइट बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कम होगा कि जाएगा। ज्यादा होगा? हाइट को बढ़ाएंगे प्रेशर क्या होगा, हाइट को बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा क्या? Decrease. हाँ, Yes, sir. डिक्रीज करेगा Yes, प्रेशर। sir. जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर ये भी डिक्रीज करेगा क्या, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो, है ना? आसानी से निकल जाएगा, Yes, sir. बहुत कम Yes, एनर्जी sir. में। यानी कि हाइट को बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। यानी हाइट पे डिपेंड कर रहा है क्या बॉइलिंग पॉइंट? देखो तो, Yes, sir. हाइट Yes, बढ़ाएंगे sir. टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसमें कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? Boiling point dependent है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट है। वेरी गुड। हाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है। हाइट के हिसाब से हमारा ये बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एक्सेप्टेबल? Yes, 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 sir. sir. क्या? इसी एग्जांपल में लिख लेना इसको। फॉर एग्जांपल पढ़ देते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर एट विच, फर्स्ट में लिखना द टेम्परेचर at which the temperature at which water boils depends on the elevation above the sea level। ये सी लेवल क्या होता है, मीन सी लेवल पता है तुम लोगों को? हमेशा तुमको दिखाएगा प्रेशर इज दिस फ्रॉम मीन सी लेवल, ऐसा लिखा रहता है क्या? हाइट इज दिस फ्रॉम मीन सी लेवल। तुम जब स्टेशन पे जाओगे तो स्टेशन पे ऐसा लिखा रहता है, हर स्टेशन पे, जिस स्टेशन में चले जाओ, बढ़िया स्टेशन अगर है तो हाजीपुर स्टेशन पे भी लिखा रहता है कि द हाइट ऑफ दिस स्टेशन इज दिस मच फ्रॉम मीन सी लेवल। ऐसा देखिए हो क्या? हाँ, नहीं देखे होगे तुम लोग, नहीं देखे हो ना? अब जाना स्टेशन पे, सर ध्यान देना। सर मैंने सुना है बस। सुना है क्या? तो वो लोग हर चीज को हाइट के हिसाब से, मतलब Yes, कहाँ से हाइट मेजर करते हैं, मीन सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं। और मीन सी लेवल कैसे मेजर करते हैं? मीन सी लेवल मेजर करने के लिए क्या होता है कि टाइड जो आता है, हमेशा वाटर का हाइट घटता बढ़ता रहता है क्या, है ना? वाटर का एक मैक्सिमम हाइट होता है और एक मिनिमम हाइट होता है सी में। ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में वो क्या करता है, चेंज करता रहता है ड्यूरिंग टाइम।
तो 1 ईयर में जो चेंज आता है मैक्सिमम से मिनिमम का 1 ईयर में, उसका एवरेज जो लेते हैं वही होता है हमारा मीन सी लेवल। ठीक है, ये मीन है किसका, वेरिएशन जो हो रहा है हाइट में, सी का जो हाइट में वेरिएशन हो रहा है उसका एवरेज है इन 1 ईयर। एक ईयर में जो हाइट में वेरिएशन आएगा उनका एवरेज है ये मीन सी लेवल। ठीक है, तो ये बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू होता है और यहीं से लोग हाइट को मेजर करते हैं। जो भी हाइट लिखा रहता है वो कहां से मेजर करते हैं, मीन सी लेवल से मेजर करते हैं। ठीक है क्या, चलो Yes, sir. क्या हो गया, एलिवेशन एबव द मीन सी लेवल। जो भी एलिवेशन लिखा रहता है वो सबका सब एलिवेशन मीन सी लेवल से लिखा रहता है। ब्रैकेट में लिखना, द बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप्स एज द बॉइलिंग पॉइंट, द boiling point drops, boiling point drops as you ascend, as you ascend। ascend मतलब जब ऊपर चढ़ोगे तुम, as you ascend। ठीक है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप करता है, कम होता है, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। कोई तुमसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलने के साथ तुमको किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है ये वो बताना बहुत जरूरी है। 1 atm पे ये होगा। ठीक है, अगर कोई 100 डिग्री सेल्सियस सिंपली बता दे रहा है यानी कि वो गलत बता रहा है क्या, कुछ भी हो सकता है, वो तो किस पे डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेयर कहाँ पे हम हीट कर रहे हैं उसकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो, Yes, sir. Yes, sir. as you ascend। नेक्स्ट में लिखना, हेयर एलिवेशन, हेयर elevation above the sea level, here elevation above the sea level is the independent, is the independent and boiling temperature and boiling temperature is a dependent variable, क्या is the dependent variable। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, जब तुम कोई लोन लेते हो बैंक से, तुमने बैंक से लोन लिया, तो जो लोन का इंटरेस्ट होता है क्या वो टाइम पे डिपेंड, टाइम और लोन इंटरेस्ट में कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है, टाइम और इंटरेस्ट में। तुम गए पैसा लिए बैंक से, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा क्या, Yes, yes or sir. no? इस केस में Yes, sir. कौन सा इंडिपेंडेंट हो गया, Yes, टाइम, sir. टाइम इज इंडिपेंडेंट Time independent. एंड इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। जितना ज्यादा Interest Dependent. dependent. जितना ज्यादा टाइम के लिए रखोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुमको। ठीक है, ये लिखवा नहीं रहे हम। Yes, sir. क्या बात? चलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, मान लो ये कोई फंक्शन है मेरे पास, ये इसमें किसको क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी लिख लेते हैं, ये एफ फंक्शन है। ठीक है, और यहां से मैंने इनपुट डाला, क्या इनपुट डाला एक्स, ये हो गया मेरा इनपुट, ये क्या हो गया इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। आउटपुट को हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या, एक्स लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, आउटपुट क्या आएगा, एक्स के साथ आएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स, एंड इसको हम वाई लिख देते हैं। ठीक, एफ ऑफ एक्स कुछ होगा वाई, ठीक है, ये होता है आउटपुट। ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, इनपुट को भी बोलते हैं हम लोग डोमेन, तो क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेंज, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, इसको इमेज बना लेना, ये नोट हो गया। ये नोट करने के बाद ये वाला इमेज Yeah. बनाना, ये फिगर बनाना। Sir, done. इसमें लिखना
first point, all possible values of independent variable of independent variable x are called domain of function, are called domain of function. पॉसिबल वैल्यू बोल रहा है ये, जैसे मैं देखो तो कोई y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स है, x इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्या? x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो y डिफाइंड होगा क्या? नहीं होगा, 1/0 हो जाएगा, ऐसा कोई y होगा ही नहीं. Yes, sir. यस और नो? तो इसके लिए x इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, यानी कि 1 क्या है, इसके डोमेन में नहीं है. ठीक है, तो फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू जो होगा x, उसी को हम लोग डोमेन बोलेंगे, सारे वैल्यूज को डोमेन नहीं बोलेंगे x के. जो पॉसिबल वैल्यूज होगा x का, वही क्या होगा, डोमेन होगा. नेक्स्ट, all possible value of dependent variable, all possible values of dependent variable, that is y, dependent variable y, are called range of function, range of function. ठीक है, एक नोट में पॉइंट लिख लेना जो मैंने बताया था कि फंक्शन इज नथिंग बट काइंड ऑफ मशीन. ठीक है, नेक्स्ट, think of a function f as a kind of machine, that produces an output value and output values fx, in its range, whenever we feed it an value x from its domain. क्लियर है? एकदम मशीन की तरह जो मैंने बताया था वही लिखवा दिया आप. ठीक है, f को कैसा सोचना है, एक मशीन की तरह सोचना है, जिसमें हम लोग, जिसका आउटपुट क्या होगा, fx होगा, और इनपुट क्या है, जब उसमें x पुट करेंगे. ठीक है, चलो. Yes. अच्छा, एक बात बताना, सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल, pi r square. एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर. Sir, हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? विवेक. सर वो नोट लिख नहीं पाया सर. अच्छा, ठीक है, देखो. हाँ सर, हो गया. डन. चलो, ये क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? सर इंडिपेंडेंट पाई है. पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट नंबर है. वेरिएबल इसमें क्या क्या है, रेडियस एंड ए. क्या रेडियस को चेंज करेंगे तो ए चेंज होगा, यस और नो? एरिया चेंज होगा. Yes, sir. इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल sir. कौन है? A. हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ए और इंडिपेंडेंट इज आर. A. ठीक है, आर के हर एक किसी भी वैल्यू के लिए, आर का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, जो पॉसिबल वैल्यू है आर का, उसके लिए एरिया का एक यूनिक वैल्यू है क्या? दो वैल्यू पॉसिबल है क्या एरिया? क्या नो. No, sir. नॉट पॉसिबल. हर एक वैल्यू के लिए हम लोग को एक यूनिक वैल्यू मिलेगा. यहाँ पे एरिया क्या मिलेगा, एक यूनिक वैल्यू मिलेगा फॉर एवरी आर.
ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा ही बोल सकता है, क्या हम r को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, r इज इक्वल टू पाई बाई ए स्क्वायर रूट, ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ प्लस माइनस करना होगा क्या, यस और नो, Yes, sir. प्लस माइनस Yes. करना Yes, होगा। sir. तो एक एरिया के लिए क्या 2 r आ जाएंगे, कोई एक एरिया पुट करेंगे तो उसके लिए 2 r आ जाएंगे क्या, Yes, sir. ऐसा बोल सकते हैं Yes, कि r इज ए फंक्शन ऑफ a, नो, r इज नॉट ए फंक्शन ऑफ a इज ए फंक्शन ऑफ r। ठीक है क्या, बात समझ में आया। Yes, कोई ऐसा sir. कंफ्यूज कर सकता है Yes, sir. तुमको कि ऐसा भी तो लिख Yes, सकते हैं sir. इसको, तो क्यों नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि इसका 2 वैल्यू हो जाएगा, फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एक वैल्यू के लिए r का 2 वैल्यू आ जाएगा, नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो a इज ए फंक्शन ऑफ r, और इसमें क्या है, Yes, sir. a इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड r इज क्या, r इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आया। फॉर एवरी r वी हैव यूनिक। Yes, sir. क्लियर सबको, इसको लिख लेना। Yes, sir. द इक्वेशन a इज इक्वल टू द इक्वेशन a इज इक्वल टू, इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी हम लोगों को, जब कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि कोई लिखता है a इज डायरेक्टली, मतलब कि q इज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, सपोज चार्ज, ऐसा कोई लिख रहा है, कोई ऐसा q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v भी तो लिख सकता है कोई, तो वहां पे फिर यही यूज करते हैं हम लोग, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहां पे क्लियर करेंगे हम इस चीज को अच्छे से, ठीक है क्या। हर चीज का जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हर चीज का यूज Yes, है, sir. इसलिए ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, ठीक है। द इक्वेशन a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, a is equal to pi r square is a rule, is a rule, is a rule that tells how to calculate, how to how to calculate a unique single, unique मतलब single, unique output value of a for each possible input, for each possible input, value of the radius r। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो फॉर इफ r इज इक्वल टू 1 होगा तो a क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू पाई क्या, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, इफ Yes, r इज इक्वल टू sir. 2 होगा तो a क्या हो जाएगा, 4 पाई क्या, यस और नो, बोलो। इफ r इज इक्वल टू Yes, 3 sir. होगा देन a इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताओ। 9 pi. 9 पाई। ठीक है, इसको नोट करना जल्दी से। हो गया सर। डन, सबका हो गया, चल। Yes, sir. इसमें क्या है, द सेट ऑफ, इस लिख ही लेना जो हमने किया है ऊपर, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यू, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट लिखना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, all possible input values for the radius is called the domain। क्या, yes or no, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे क्या आर को, जो भी Yes, आर का sir. पॉसिबल वैल्यू होगा सारे क्या होंगे, डोमेन होंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, of the function, the set of all output, comma, the set of all output, the set of all output values
values of the area is the range of the function क्या is the range of the function ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। चल Done. डन। एक क्वेश्चन लिखना एग्जांपल इसी पे। एग्जांपल, द वॉल्यूम v ऑफ अ बॉल, द वॉल्यूम v of a ball solid sphere है ये, solid sphere of radius r is given by the function vr is equal to 4 by 3 pi r cube, then volume of the ball of radius 3 is क्या होगा 3 मीटर is क्या होता है, जल्दी से बताओ। ट्वेल्व पाई 12 पाई होगा।